नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का एफपीए एग्जाम प्रेप में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है क्यूब से रिलेटेड मैथ्स की ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिसमें ट्रिक्स में क्या है, क्यूब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो उस नंबर का क्यूब हम कैसे कर सकते हैं, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको सीयूईटी से रिलेटेड सारी वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना भाई कि ये क्यूब होता क्या है, पहले तो इसी को जान लेते हैं। क्यूब क्या है? क्यूब का मीनिंग होता है किसी भी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। किसी भी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। इट मींस जैसे मैं कहता हूं 5 का क्यूब, अब इसको कहते हैं पावर 3 जब हो जाती है उसको हम कहते हैं क्यूब। तो किसी भी नंबर के क्यूब, तो 5 का क्यूब का मीनिंग क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। बात समझ में आता है ना? इट मींस इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई? आप कहेंगे सर 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। क्लियर है? अब जैसे मैं कहता हूं 7 का क्यूब, तो इसका मीनिंग फिर बताइए क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? तो इट मींस 343। क्लियर? अब ये तो चलो हमें याद है, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि वो जानबूझकर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसका क्यूब, या कहीं पर हमें कैलकुलेशन में यूज करना पड़ जाता है, किसी नंबर के क्यूब की लिखना पड़ता है। तो यदि हमें याद है या आपको ट्रिक्स पता है, आप फटाफट उसको फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन में लगे रहेंगे। अब मैं ये कहता हूं भाई, जैसे आपसे कहा मैंने 32 का क्यूब। अब 32 का क्यूब इट मींस 32 इंटू 32 इंटू 32। अब आप क्या करेंगे भाई? या तो आपके पास एक रास्ता है कि आप इनकी प्रोडक्ट करें, बैठकर तीनों की मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों की करें, फिर इस जो भी रिजल्ट आएगा उसकी इसके साथ करें। टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं कैसे बताता हूं, जरा उसको समझना भाई। और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी से आप इसका जवाब दे पाओगे। देखो, ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मुझे 32 का क्यूब करना है, तो सबसे पहले इस 2 को लीजिए। किसको लेना है? 2 को। यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है, अब यूनिट प्लेस जानते ही हैं, एक्सट्रीम राइट में जो नंबर होता है वही क्या है? यूनिट डिजिट होती है। तो यूनिट प्लेस पर यहां नंबर क्या है? आप कहेंगे सर 2 है। तो सबसे पहले लिखो 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 8 होता है। 2 का क्यूब, 2 का मैंने क्या किया? क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब जो क्यूब आया वो सिंगल डिजिट में आया। अब देखो आगे का, अब आगे क्या करना है? अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर है उसका क्यूब कर दो। कर दिया। फिर क्या कीजिए? इन तीनों की प्रोडक्ट अपने पास कीजिए। 3 2 जा 6, ठीक है ना? 6 3 जा 18। तो इन तीनों की प्रोडक्ट आती है 18। किस किस की भाई? 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है? जो इन तीनों की प्रोडक्ट है उसको अपने माइंड में रखो। रखा? 18 है। अब वो जो नंबर आया उसकी प्रोडक्ट पहले यूनिट डिजिट के साथ, फिर टेंस डिजिट के साथ करना है। तो 18 दूनी 36, 18 टू जा 36। अब यहां लिखने का ही मेन चीज है, लिखना कैसे है। देखो, जब 2 का क्यूब किया था तो 8 आया था, तो सिंगल डिजिट थी, उसे छोड़ दिया, आगे लिखा। अब 18 की प्रोडक्ट इसमें किया, 18 टू जा 36। अब 18 3 जा 54। अब फिर इस सिंगल डिजिट, इस डिजिट को छोड़ेंगे तो 54। क्लियर? जो भी लिखना है एक एक डिजिट छोड़ के। अब 4 को छोड़ देंगे। फिर अब देखो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी। अब तो कोई नहीं है, छोड़ दीजिए। अब बचा मेरे पास टेंस प्लेस पर क्या है? 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 27। हमें लिखना वैसे ही है, एक एक स्टेप छोड़कर। ठीक है? अब इनको ऐड करते जाइए। 8 6 7 7 और 5 12, 1 3 2 7 6 8 इसका क्यूब हो जाएगा। देखो भाई, इस मेथड से आप फास्ट, जल्द से जल्दी आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं। क्लियर है? तो किसी भी नंबर का क्यूब आप इससे कर सकते हैं। ठीक है? एक और देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जैसे मैं कहता हूं आपको बताना है 41 का क्यूब। 41 का क्यूब। ठीक है?
अब 41 का क्यूब करना है, फिर वही तरीका, फटाफट देखिए। सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 होता है, सिंगल डिजिट आया, छोड़ दो। अब तीनों की मल्टीप्लाई, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। तो अब ये जो 12 आया, किस किस की प्रोडक्ट आई, 12, 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 इंटू 1 इंटू 3, इनकी प्रोडक्ट कितना है, 12। जो भी प्रोडक्ट आई है, अब यहां पर ये माइंड में रखना है, 12 1 जा 12, फिर एक छोड़ दिया, फिर 12 4 जा 48, ठीक है। अब 4 का क्यूब 64, बस ऐड करना है, 12986, ये आंसर आ गया, 68921 इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी नंबर का क्यूब आप चुटकियों में इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं भी। अब जैसे मैं कहता हूं भी, आपके कहिए भी, जैसे 23 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है, 23 का क्यूब करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है। सबसे पहले यूनिट प्लेस पर क्या है, आप कहेंगे सर 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब होता है 27। कितने डिजिट है इसमें, 2, छोड़नी तो एक ही है, इधर से इसको छोड़ दिया, इट मींस अब जो लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। अब तीनों की प्रोडक्ट कितना आता है, 3 3 9 दूनी 18, इट मींस 18 आती है, माइंड में रखना है, 18 3 54, 54, फिर इसको छोड़ा, 18 दूनी 36, इसको छोड़ा, फिर 2 का क्यूब 8 लिखा, आंसर आ गया 7 6 1 और यहां पर 12। तो 12167 इज द करेक्ट आंसर, 12167 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका क्यूब भाई, 23 का क्यूब हो गया, हुआ ना। चलो और देखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं भाई 34 का क्यूब कीजिए, 34 का क्यूब। अब 34 का क्यूब करना है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर क्या है, आप कहेंगे सर यूनिट प्लेस पर है हमारा कितना, 4 है। अब 4 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 64 लिखा, ये रहा, तो यूनिट डिजिट ये छोड़ दिया हमने। फिर इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में रखनी है, 3 3 9, 9 4 36, तो 36 हमें माइंड में रखना है ना। तो 36 चौका कितना होता है, 144, 144 लिखा, फिर 36 दिया कितना भाई, 108, 108, एक एक छोड़ के लिखना है, एक एक छोड़ के हमेशा लिखना है। और फिर 3 का क्यूब कितना भाई, 27, यही आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 का क्यूब 64, इन तीनों की प्रोडक्ट आती है 36, उस 36 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 में तो कितना आता है 144, अब इसी 36 की 3 में करेंगे तो कितना आता है 108। बस ध्यान रखना है, एक एक डिजिट छोड़ के ऐसे लिखना है। तो यहां पर हमारा आ गया भाई 4, यहां पर कितना आ गया 10, 8 और 4 12 और 1 13, 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3, कितना है भाई 39304 इसका क्यूब हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक और देखिए, अब यदि मैं आपसे यह कहता हूं कि भाई दोनों ही डिजिट सेम है, अब देखो और आसान हो जाएगा, या किसी नंबर दोनों डिजिट सेम है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताइए 22 का क्यूब क्या होगा, 22 का क्यूब क्या होगा। देखो इस केस में एक चीज हमारे लिए आसान हो जाती है, जो बीच के 2 स्टेप है ना वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपीट करते हैं, सेम डिजिट है तो वो रिपीटेशन आएगा, ठीक है। कैसे आएगा जरा वो देखिए, 2 का क्यूब आप कहेंगे सर 8, सबसे पहले यूनिट डिजिट का क्यूब हमने किया 8 आया। अब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आया, 12 आया, तो 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24 सेम आना है तो इसलिए रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना भाई 8, सबको यहां पर लिखते चले जाइए, 8 4 6 और 10, तो क्या बना 10648, 10648 इज द करेक्ट आंसर, 10648 इज द करेक्ट आंसर। बस मेन चीज यही है इसमें लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका आ गया, सेकंडों में आप जवाब देंगे। अब चलिए एक और बताइए, अब जैसे मैं कहता हूं, आप बताओ भाई 55 का क्यूब करना है,
55 का क्यूब करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 का क्यूब होता है 125 होता है। सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस पर जो भी है 125। इट मीन अब मुझे ये छोड़ के यहां से लिखना शुरू करना। अब पहला काम क्या करना है, इन तीनों की प्रोडक्ट 5 5 25, 25 इंटू 3 75। ठीक है, 75 क्लियर, 75। अब 75 इंटू क्या करूंगा 5, 75 इंटू 5 कितना होता है 375। 75 इंटू 5 कितना होता है 375। तो 375 ये लिखा, फिर दोबारा वही आएगा तो 375 फिर लिखा, एक एक छोड़ के लिखना है। और फिर लास्ट में किसका क्यूब लिखना है 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ध्यान क्या रखना है, एक एक डिजिट छोड़ के लिखते जाना है। तो यहां पर आ गया भाई हमारा 5, ये कितना आ गया भाई 7, ये कितना 7 और 5 12 और 1 13, एक आया भाई 7 और 5 12 और 1 13 और 3 16, 1 6 और यहां पर आ गया 1। 166375 इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी नंबर का क्यूब ऐसे आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अब यही लॉजिक आप 3 डिजिट में भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए 3 डिजिट में कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा 104 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है भाई, 104 का क्यूब करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे करें, कुछ नया नहीं है, तरीका देखो। ये जो 10 है इसको एक सिंगल डिजिट वाला मान लो, इसको अलग कर दो, बन गया ना डबल डिजिट का। वही डबल डिजिट का ही केस बना दिया हमने, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब यहां से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई 4 का क्यूब कितना होता है, वही 4 का क्यूब हम लेके आएंगे, कितना 64 लिखा, फिर इसको 4 को छोड़ेंगे। अब क्या करना है भाई, इन तीनों की प्रोडक्ट 10 इंटू 4 इंटू 3, क्या लिया 10 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज कितना भाई 120 आया भाई 120। अब 120 के मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, 480, 480 ये आया। फिर इसको छोड़ेंगे भाई, फिर 120 की 10 में करेंगे तो कितना आएगा 1200, अब 1200 ये लिखा, फिर इसको छोड़ दिया। और 10 का क्यूब कितना होता है, अब आप कहेंगे सर 1000 ये लिखा, और ये रहा आंसर 4 6 8 4 2 1 1 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा इस 3 डिजिट के नंबर का क्यूब। तो हमने देखो यहां से चाहे वो 3 डिजिट है या 2 डिजिट है, उस नंबर का हम क्यूब हमने करना सीख लिया। मेन चीज क्या है बेटा, प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप इन चीजों को सीख भी पाओगे, इनका यूज भी कर पाओगे। यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप यूज भी नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे भाई मुझे यहां पर क्यूब करना है, तो कोशिश करो भाई इसी मेथड का ही, और कम से कम आप नंबर लेते जाइए, क्यूब करते जाइए। कुछ टाइम के बाद आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, और कुछ तो ऐसे क्यूब भी होंगे जो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और मैं इतना कहूंगा भाई 20 तक तो कम से कम क्यूब याद रखना ही रखना, क्योंकि वो तो कई बार याद रखना, क्योंकि वो बार बार यूज भी होंगे आपके क्वेश्चंस में। तो 20 तक के तो 20 तक क्यूब याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर तो ज्यादा तक होने चाहिए, लेकिन 20 तक के क्यूब आपको याद होने जरूरी ही है। क्लियर? तो आज का सेशन इतना ही। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।